श्री कृष्णा बच्चों, आप लोगों का हमारे यूनिटी एकेडमी चैनल पर फिर से स्वागत है। हमने जो टॉपिक पहले पढ़ा था, विकलन का कुछ टॉपिक पढ़ा था, न्यूनतम मूल्य और महत्तम मूल्य के टॉपिक को हमने पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन ई में भी आ सकता है और डी में भी आ सकता है। जो टॉपिक आ रहा है उसको हम समझते हैं धीमे धीमे। आज का टॉपिक है बच्चों सीमांत खर्च और सीमांत आवक। सीमांत खर्च और सीमांत आवक, आवक का मतलब आमदनी भी कह सकते हैं। तो समझते हैं क्या होता है। देखो, यदि हमारे पास कोई आमदनी है, अगर हम व्यवसाय चला रहे तो हमारे पास कुछ ना कुछ आमदनी होने वाली है। व्यवसाय में कुछ माल बेचेंगे, कुछ खरीदेंगे, उसके ऊपर से हमको कुछ आमदनी हो सकती है। यदि आपको आमदनी होती है तो विकलन के हिसाब से देखा जाए, अगर आपको सीमांत आमदनी ज्ञात करना है तो आवक का प्रथम विकलन, आवक का प्रथम विकलन को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, सीमांत आवक कह सकते हैं। बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि सर सीमांत का मतलब यहाँ क्या होता है। तो सीमांत का मतलब विकलन के हिसाब से देखा जाए तो मार्जिनल होता है, इंग्लिश में कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत, यानी पहला विकलन जो आपको आवक दिया होगा। आवक का जो पहला विकलन होगा उसी को क्या कहेंगे, सीमांत कहेंगे। नेक्स्ट, फिर खर्च। खर्च का मतलब क्या हो गया, हमारे पास कुछ भी खर्चा होता है, अगर उसका हम पहला विकलन निकालेंगे यानी प्रथम विकलन निकालेंगे तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों, सीमांत खर्च कहते हैं। ओके, तो अब इसको बताएंगे कैसे दोस्तों, हम कैसे बताएंगे, हम बताएंगे अगर सीमांत आवक को हमें बताना है विकलन के रूप में, संकेत कैसे करेंगे। तो देखो, सीमांत आवक, आवक मतलब आर होता है, यानी रिवेन्यू, उसको कहते हैं रिवेन्यू कह सकते हैं। तो रिवेन्यू को अगर आपको मार्जिनल में चेंज करना है तो उसका संकेत क्या होगा, डी आर डिवाइड बाय डी एक्स, यानी अगर आपने उसका विकलन किया है तो डी आर डिवाइड बाय डी एक्स बताना है। और उसी प्रकार से सीमांत खर्च को अगर बताना है तो खर्च का मतलब हमारे पास क्या हो गया, कोष हो गया दोस्तों। तो कोष हो गया तो हमें क्या बताना रहेगा, डी सी अपॉन डी एक्स, डी सी अपॉन डी एक्स। अगर उसका संकेत बताना चाहो तो इस तरह से बता सकते हो। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास कोस्ट है यानी खर्चा है तो डी सी डिवाइड बाय डी एक्स कह सकते हो, और अगर हमारे पास आवक है तो डी आर डिवाइड बाय डी एक्स कह सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, तो चलते हैं आगे। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27 है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि पिज्जा का मांग का फलन, यानी पिज्जा के मांग का फलन जो दिया है P इज इक्वल टू 150 माइनस 4x हो, तो जब पिज्जा की मांग 3 हो, यानी पिज्जा की मांग क्या हो, 3 हो, तब सीमांत आमदनी ज्ञात कीजिए और उसका अर्थघटन कीजिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि मांग का मतलब हो गया है x, क्या है x, हमको x की वैल्यू दी है वहाँ पे, और ये मांग का फलन दिया हुआ है, ये मांग का फलन दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, यानी p इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 150 माइनस 4x दिया हुआ है। ओके, सो अभी हमें ज्ञात क्या करना है, सीमांत आमदनी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सीमांत आमदनी। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, आमदनी ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आमदनी। आमदनी को किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। और आर का जो फॉर्मूला है, आर का जो फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई एक्स है, P मल्टीप्लाई एक्स है। ओके, तो अभी हमारे पास P जो दिया है 150 माइनस 4x दिया हुआ है, 150 माइनस 4x दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 150 माइनस 150 मल्टीप्लाई x कितना होगा, 150x होगा, और 4x मल्टीप्लाई x कितना होगा, 4x होगा, लेकिन स्क्वायर में जाएगा, समझे। ये हो गया हमारा r हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका पहला विकलन निकालना है, उसी को कहते हैं सीमांत आमदनी यानी सीमांत आवक। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, सीमांत आवक अर्थात आमदनी। तो कैसे दर्शाओगे, आर है तो डी आर डिवाइड बाय डी एक्स। ओके, तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, 150x है,
तो 150x है तो उसका कितना आएगा 150 होगा। ओके, अब इसका क्या होगा 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 8 होगा। तो ये हो गया 8 और x वहाँ पे 2 में से एक x गया तो कितना बचेगा 1, तो हमने 1 लिख दिया यानी 8x हो गया। ये हो गया आपका सीमांत क्या हो गया आवक हो गया। अब हमको क्या करना है अर्थघटन करना है। तो हम अर्थघटन करेंगे तो हमारे पास अगर x की वैल्यू दी है तो कंपलसरी पुट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 3 रखने पर, ऐसा लिख देते हैं। तो हमारे पास 150 है तो यहाँ पे 150 माइनस 8 मल्टीप्लाई x कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 150 माइनस 8 × 24, तो 150 में से 24 गया यानी कितना बचेगा 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2। ओके, और यहाँ पे 1 का 1, तो हमारे पास कितना हो गया बच्चों 126 हो गया। समझे ये टॉपिक। तो हमें x की वैल्यू रखने पर हमें सीमांत आवक, हमारा सीमांत आवक जो हो रहा है वो कितना आ रहा है 126 रुपये आ रहा है। समझे। अब हम लोग अर्थघटन करते हैं। अर्थघटन सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा है। आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट अर्थघटन। तो यहाँ पे लिख सकते हो यदि पिज्ज़ा की डिमांड, पिज्ज़ा की मांग 4 हो तो, यदि 3 हो रहा है तो अगर हमने 4 किया यानी 1 एक्स्ट्रा मंगाया तो लगभग रुपये 126 का आवक हो सकता है। सिंपल सा ऐसा लिख देना है। मतलब इसने ऐसा बताया है कि अगर आपने 4 की डिमांड की, 4 पिज्ज़ा की डिमांड की तो आपको लगभग 126 या 140, 138 जो भी हो सकता है, 130, 120 कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे 4 यहाँ पे लगभग वर्ड यूज किया है। तो आई होप कि आप लोगों को सीमांत आवक का जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 27 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं सीमांत खर्च का। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने आवक के सीमांत आवक के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों सीमांत खर्च देखने जा रहे हैं। सो हम लोग सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 20 को लेंगे। इजी क्वेश्चन है और हमें इजी तरीके से आ जाएगा। आप देखते रहो, वीडियो को समझते रहो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है पहले पढ़ लेते हैं। यदि एक चीनी के कारखाने में उत्पादन खर्च अगर 50 + 2x रूट में x दिया हो तो इकाई अगर 100 हो तो हमें सीमांत खर्च ज्ञात करना है और उसका अर्थघटन करना है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है उसकी जानकारी ले लेते हैं। सी दिया है, सी मतलब दिया है खर्च का फलन। खर्च का फलन ऐसे लिख दो, आसानी से आपको आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पे 50 + 2x प्लस रूट में x दिया हुआ है। समझे। अगर इसको रूट को ओपन करना है तो एक बार और स्टेप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक स्टेप और लिख दिया। ए सी और ए वाला सी और ए वाला सी दोनों में फर्क नहीं है, वो दोनों क्वेश्चन ही है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना रहेगा सीमांत खर्च। तो सीमांत खर्च हम लोग कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास खर्चा दिया हुआ है, खर्च का फलन दिया हुआ है, उसी का एक बार विकलन कर देंगे। तो हम विकलन कर देते हैं। इसका करते हैं 50 का क्या हो जाएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझे। फिर अब देखो ये प्लस में है तो प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही रहेगा। 1/2 जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा उससे तो कितना होगा 1/2 हो जाएगा। समझे। और यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 × 2, 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1/2 ही बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। तो यहाँ पे हमने 1/2 लेकिन माइनस में रखा। अब देखो, अब इसको सोल्व करेंगे। हमने इस चीज़ को कैसे सोल्व किया था, हमने फर्स्ट सेकंड वीडियो में देख ही लिया था। अब देखो कैसे इसको रखेंगे। अब ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे ले लेंगे, तो उसको रूट में भी लिख सकते हो। समझे। तो हमारा सीमांत खर्च क्या हो गया, सीमांत खर्च का जो फलन है वो हमारे पास मिल चुका है। क्लियर।
अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर इकाई दिया है तो कंपलसरी खर्चा हो या फिर आवक हो वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं सीमांत खर्च। तो सीमांत खर्च, तो यहाँ पे हम लोग x बराबर 100 रखने पर लिख देते हैं। तो हमारे पास सीमांत खर्च क्या है, 2 + 1/2 रूट में x, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, नहीं तो परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पे 2 + यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई x, x कितना है 100 है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 + यहाँ पे 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, फिर वो 10 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 दूनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम ना लेकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो भी चलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20 दूनी 40 हो जाएगा, अब 1 एकम 1 हो जाएगा, 20 एकम 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 41/20 हमारा आ गया है। तो 41/20 जो है हमारा क्या है सीमांत खर्च है, समझे। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अर्धघटन, ये देखो यहाँ पे लिख देते हैं अर्धघटन। तो लिख दे रहे हैं अर्धघटन क्या होगा दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर हमारे पास 100 इकाई का खर्चा हो रहा है, अगर 100 इकाई बनाने में खर्चा हो रहा है तो आप लोग लिख सकते हो 101 इकाई बनाने में कुल खर्च लगभग इतना 41/20 होगा। बस इतना ही लिखना है, एक संख्या बढ़ा देनी है और आपका अर्धघटन हो जाएगा। ओके, तो एक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा सीमांत खर्च और सीमांत आवक के। तो अब आप लोग सीधा आप लोग को करना यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही हो तो, और हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने क्लासमेट में, और जो आने वाले हैं स्टूडेंट उनको भी शेयर करो, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो जय श्री कृष्णा बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।